चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मेरे साथ इस वक्त वसूली भाई और फराज बलोच मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं। मुझे अच्छा लगता है लोगों से सवाल पूछना, क्योंकि जितना आप ज़्यादा पूछोगे उतना आपके नॉलेज में इजाफा होगा। तो आप बता सकते हैं कि इंसान के जिस्म में कितने ऑर्गन होते हैं? पता नहीं। लज्जी नहीं। वसूली भाई, आप बता सकते हैं कि इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए कैसे? खराब पिछले जवाब से फराज भाई बिल्कुल भी मुतमईन नहीं थे, तो इन्होंने अब कह रहे हैं कि मैं और जवाब दूंगा आपको। तो आइए दोबारा इनसे पूछते हैं। फराज भाई जी भाई, आप बता सकते हैं कि मोहब्बत करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? चले तो अभी फराज भाई से एक शेर सुनते हैं। फराज भाई एक शेर सुना दो यार। जी जी बिल्कुल। हाँ। उसी ने हमें जाहिल का ए मुर्तजा, उसी ने हमें जाहिल का ए शिरल, जिसके खातिर हमने किताबें बेचकर चूड़ियां खरीदी। बस इसने सच नहीं कहा। नहीं। तो ये अच्छा शेर आपने सुना था फराज भाई के ज़बानी। अब ये एक जोक वाला शेर आपको सुनाना चाहते हैं। जी भाई। कहते हैं गालिब कि जब मुर्तजा मर जाए तो मुर्तजा का जनाजा उसकी गली से मत ले जाना। ऐ शिराज, फिर उसकी माँ कहेगी ये कमीना फिर से राउंड मारने आया है। वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। मुझे चाहिए थे जूते, तो मैं और नवाज भाई सीधा चले गए जूते वालों के पास से वहां से जूते खरीदने। वहां पर हर किस्म और क्वालिटी के जूते पड़े हुए थे, जिनको देखकर मेरा तो दिमाग हक्का बक्का हो गया। स्क्रीन पर जो आप जूते देख रहे हैं ये मुझे बहुत पसंद आए थे, लेकिन लाला अल्लाह गार कनाशिया बाज में गई अडस से दंगा। देखो यार खान, कोई 4000 का चीज हमें 2000 में या 1500 में दे दो। दिल का दौर आ जाएगा। जूता खरीदने के बाद फिर हम चले गए मोबाइल वाले के पास, क्योंकि नवाज भाई को चाहिए था एक नया मोबाइल। तो हम चले गए पठान के पास। हमने कहा भाई कोई अच्छा सा मोबाइल हमें दिखा दो। मोबाइल खरीदने के बाद नवाज भाई चला गया सीधा घर, और मैं शाका के साथ चला गया सैटेलाइट टाउन हशमत भाऊ को उठाने। खाने के मामले में क्वेटा इतना मशहूर है कि अगर आपने ठूस ठूस के भी खाना खाया फिर भी आप कहोगे कि यार चलो कुछ खाते हैं। तो हम सीधा चले गए एक ऐसी जगह जहां पर हम कुछ खाना चाहते थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। और साथ में बारबेक्यू। क्योंकि खाने में बहुत कुछ था मेन्यू में, तो इन्होंने मुझे कहा कि भाई तू क्या खाएगा? मैंने कहा भाई मैं तो कुछ भी खाऊंगा। अबे साले। हमीद, डेरा बुगटी से हासिल बोल रहा है कि यार मेरा चार्जर जो आप ले गए थे वो दे दो प्लीज़। यार देखो, मैंने उस टाइम इससे 500 मांगे थे, नहीं दिए ना मोबाइल के। हाँ। मैंने उसी टाइम बोला नहीं, अभी आप दोगे या नहीं दोगे? नहीं दोगे? उसी टाइम मना किया है। ये काम का रड़ता फिर रहा है, गरीब रड़ेगा भी रोएगा भी। बस रहा वो दातई कर्च नवी शमन दे यानी मां मजबूर माजरत। बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हशमत भाऊ को हम चले गए पहुंचाने उसके घर। ये हरामी का घर देखो कितना अमीर है। ये बहुत बड़ा ही अमीर है। इतना सब कुछ खाने के बाद फिर भी मोहब्बत की तरह दिल के किसी कोने में भूख छुपा हुआ था। तो मैंने कहा कि भाई कुछ खाने का दिल कर रहा है। तो शाका भाऊ एक ऐसी जगह ले गया जहां पर बहुत कुछ था खाने। अल्लाह करे हमारा खुद का इलाका भी ऐसे ही आबाद हो जैसे क्वेटा है। लेकिन हमारे इलाके में तो जैसे ही रात होता है तो त्राकाश रुपया तूप कर ठप ठप। कैसे अमित बाबू? अल्लाह यार, माँ इची कुछ सुना। डर गया, ये डर गया। ये डर गया है, ये डर गया है।
रब्बुल इज्जत ने हमें एक इम्तिहान के लिए भेजा है। जैसा कि आपको पता है, आज जुम्मे का दिन था। एक तो ख़ास दिन है जुम्मे का दिन, इसके अलावा भी आज ख़ास दिन है क्योंकि गांव से कंजूसों का सरदार शायद आया है, तो अभी उससे भी मिलते हैं। चलो, एक दो कमेंट्स में मुझे किसी ने पूछा कि आप रहते कहाँ पर हो, तो भाईजान ये है गली, बुगटी गली, बरूई रोड में रहता हूँ मैं। आ जाओ कभी, जिसको मिलना है हवेली में आ जाना। नाम है वहाँ पर। उड़ता उड़ता हुआ एक खबर आया है कि गाँव से कंजूसों का सरदार आया है। ये खबर सच है, वाकई में आ गया है। क्या है, शायद बड़े खुश शहर में रहे। हाँ, आप सुनाओ भाई, कैसे हो? ठीक हो, सेट हो? क्योंकि कंजूसों का सरदार आज हमारा मेहमान है, तो चलिए इससे पैसे निकालते हैं। अभी शायद बलोच इतनी दूर से सिर्फ मुझे खाना खिलाने के लिए आया है। लेकिन सबसे पहले हक इसका है क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे था। मैं तो दुनिया में भी पहले आया हूँ, सबको खाना खिलाता फिरूं। अब तो इसको भी अंदाजा हो गया है कि ये मुझे नहीं छोड़ेगा, और ये बिल्कुल सही सोचता है। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको कैसे भी करके इससे खर्चा करवाऊंगा ही करवाऊंगा। अरे हरामी हो बेटा। इसको खर्चा करवाने के लिए मैं इसको ले गया एक महंगे होटल में, जिसका नाम था मुबारक होटल। ये सिर्फ हमें सीढ़ियों में हमने तो पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि हम बिरयानी खाएंगे, लेकिन सबको दिखाने के लिए हमने खामखा मेन्यू लिस्ट उठाया और ये वो देखने लगे। कि आप कैसे हो? ठीक हो, सेट हो? अल्लाह का शुक्र। आप यहाँ पर रहते हो क्वेटा में? यहाँ पर रहता हूँ। इस मनूस को कैसे जानते हो? तो आप देख सकते हैं, ये भी इसको कमबख्त ही कह रहा है। फिर हमने वेटर भाई साहब को बुला लिया और ऑर्डर दिया। भाई ये कह रहा है कि मतलब आप एक बंदे का नाम ले रहे, कह रहे हैं उससे डरोगे। मैं नहीं अब डरता किसी से, अभी मैं वाइट कॉलर बन गया हूँ। किस एंगल से, किधर से? ये तो मैं म्यूट कर दूंगा। आपको जो भी पागल बना रहे हैं। क्या बोल रहा है ये? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। ये सब कुछ देखें और इस भाई की सेहत देखें। रेस्टोरेंट में इस भाई ने कहा कि शायद मैंने आपको कहीं पर देखा हुआ है, तो मैंने कहा भाई आप अपना मोबाइल दे दो, मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने मुझे कहाँ पर देखा। तो मैंने अपने चैनल सर्च किया और इसे दिखाया, तो इसने कहा अरे वाह भाई, मैंने तो आपको देखा हुआ है। जलवा है हमारा। बिल तो आ गया है, लेकिन अब इस बिल को पे कौन करेगा? मुझे अपने घर जाना है। शाहजहान, कैसा महसूस हो रहा है आपको क्वेटा में आकर और पहली आते ही बिल पे करके? यार इतना हजारों का बिल देने के बावजूद भी आप पूछ रहे हैं कैसे फील हो रहा है। ये दुख सिर्फ मैं और मेरा अल्लाह ही जानते होंगे। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय। मैं ऐसा ही हूँ, कैसे? मैं कहीं से भी कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो? कंजूसों से पैसे निकालना मेरे राइट हैंड का काम है। ठीक है, किसी अमीर से निकाल के देखो, गरीब हूँ इस वजह से। अल्लाह। ये शाहजहान का घर है, ये शाहजहान ने अपनी बीवी के लिए बनाया था। मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। एक दिन मैं भी ऐसा ही बंगला लूंगा और आपको भी एक कमरा दूंगा। फिर कैफे में चाय पीने के बाद हमने शाहिद जान को पहुंचा दिया उसके घर और हम चले गए पिज्जा खाने।
जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि मैं यहाँ पर पिज्जा खाने आया हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को चलाना है। अबे साले यार आपने डेरा बुद्धि वालों को इतना गरीब समझा हमारे दोस्तों को कि एक पिज्जा से चल जाएंगे। बस यार एक रोल दिखा तो उससे भी डर जाते हैं। यहाँ पर शाका भाऊ मुझे बता रहा है कि कैसे चम्मच और इस चाकू के साथ पिज्जा को खाते हैं। उसने मुझे इतना सिखाया कि चाकू के साथ खाओ, लेकिन मैंने फिर भी देसी बंदों की तरह हाथों से खाया। अरे मैं देता हूँ यार, अरे भाई मैं देता हूँ। नहीं 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 दे दो दे दो। अगर आप इतना जिद कर रहे तो आप सिराज भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के लाइक करें।